नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन एनर्जी एंड पॉइंटिंग वेक्टर। तो आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपका प्रोपगेशन एनर्जी क्या होती है और इसका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की बेसिस से आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम हमारे टॉपिक को करते हैं। तो इसमें क्या बताया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना स्पेस में, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ वेरिएशन आती हैं तब पैदा होती हैं। ठीक है, तब ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लगा एक साथ वेरिएशन आती है तब प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, The variation of electric and magnetic field take place perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है ना, वो आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, जो आपकी वेरिएशन आएगी दोनों फील्ड में, वो आपकी प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, तो आगे क्या है, द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्पेस मीन्स। जो आपका प्रोपगेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस के अंदर, तो उसका क्या मतलब होता है, द ट्रांसमिशन और फ्लो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फील्ड्स टेक प्लेस इन द स्पेस। तो प्रोपगेशन का मतलब हमारे पास क्या है, आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन या फ्लो हो रहा है जो आपकी स्टोर्ड होती है दो फील्ड में। ठीक है, हो गया। प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब आपके पास, कि आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है ना दो फील्ड में, उनका ट्रांसमिशन या एनर्जी का फ्लो होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, हियर वी डिफाइन एंड इवेल्युएट द एनर्जी प्रोपगेशन वेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एनर्जी प्रोपगेशन वेक्टर एस को इवेल्युएट करेंगे, निकालेंगे, वो आपका क्या आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, हो गया। हमने क्या किया, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ वेरिएशन आता है तब होती हैं। और इन दोनों में जो वेरिएशन आएगी ना, वो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी, मतलब इनका प्रोपगेशन का हमारे पास मतलब क्या है, कि आपका ट्रांसमिशन या फ्लो ऑफ एनर्जी होगा जो आपकी स्टोर्ड हुई है दोनों फील्ड में। ठीक है, तो इनसे हमारा क्या होगा, एक एनर्जी प्रोपगेशन वेक्टर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, आपका पॉइंटिंग वेक्टर कहेंगे। तो इसके बाद आगे क्या है, द पॉइंटिंग वेक्टर एस इज डिफाइन एज। तो हम पॉइंटिंग वेक्टर एस को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये आपका क्या होता है, जो आपकी एनर्जी फ्लो होती है ना पर यूनिट एरिया में, वो होता है, और ये किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इन ऑप्टिक्स इट इज़ ऑफन कॉल्ड इंटेंसिटी। और ऑप्टिक्स के हिसाब से आप इसको क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग बाय कंसिडरिंग ए वॉल्यूम सराउंडेड बाय क्लोज सरफेस एंड राइटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द वॉल्यूम। तब हम क्या करेंगे, इसका हम फिजिकल मीनिंग समझेंगे क्या होता है। ठीक है ना, जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर है ना, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक आपने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया और वो क्या है, क्लोज सरफेस से सराउंडेड है, तो हम उसका क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन यूनिट वॉल्यूम का। ठीक है, विद इन दी वॉल्यूम का। तो ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, विद इन दी वॉल्यूम आपका होता है पॉइंटिंग वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया, लेट यू विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद इन दी वॉल्यूम। तो उन्हें मान लिया आपका यू क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, वॉल्यूम में, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एनर्जी विद टाइम इन टर्म ऑफ एस इज गिवन बाई। तो ये आप रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एनर्जी विद टाइम के साथ क्या लिख सकते हैं, मतलब आपकी ये एनर्जी है टाइम के साथ वेरिएशन करती है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, करली यू ओपन करली टी। तो ये आपकी क्या है, टाइम के साथ आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है ना, ये आपकी क्या होगी, पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और ऐसा आपका क्या पॉइंटिंग वेक्टर है, और ये क्या होता है, आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है ना, क्यों रेट ऑफ चेंज था ना, तो इसलिए लिखा है इसने,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब देखो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन गिवन वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस। तो इसने क्या बताया, जो आपका एनर्जी का रेट ऑफ चेंज है ना एनर्जी का, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका पॉइंटिंग वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये आपने क्या माना था, एक वो वॉल्यूम माननी थी और वो सराउंडेड किससे थी, आपकी क्लोज सरफेस से सराउंडेड थी। तो इसका फिगर है। ठीक है, हेयर द एरिया इज डिनोटेड बाई डी ए। तो इसमें आपका एरिया किससे डिनोट होगा, आपका डी ए से होगा इंस्टेड ऑफ डी एस। ठीक है ना, आपका डी एस से हम करेंगे एरिया को डिनोट, क्योंकि आपका डी एस तो आपका क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, नहीं तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, द नेगेटिव साइन इज यूज्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट एनर्जी इज एंटरिंग द गिवन वॉल्यूम एलिमेंट। जो आपका नेगेटिव साइन है ना, आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका एनर्जी है ना वॉल्यूम में एंटर कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद इन्हें क्या किया, कंसिडर वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड सोन इन फिगर दिस थ्रो विच ए प्लेन वेव इज प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो हमने क्या मान लिया, एक वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड मान ली। ठीक है ना, और उसकी प्लेन वेव क्या कर रही है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम थी एक्स वाई जेड प्लेन में, और आपकी वॉल्यूम क्या होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड होगी। ये आपकी डी एक्स हो गई, ये वाई डायरेक्शन वाली डी वाई होगी, ये आपकी डी जेड होगी। ठीक है ना, और आपकी प्लेन वेव किस में डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपकी एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, तो आपकी एक्स डायरेक्शन की साइड ईस्ट साइड है, तो आपकी प्रोपगेटिंग एस एक्स है ये। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, प्रोपगेटिंग प्लेन वेव है। ठीक है ना, ये प्लेन वेव आपकी प्रोपगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी एस एक्स आपकी क्या है, प्लेन वेव है। ठीक है, होगी ये। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। तो आपकी जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ना पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, आपकी कैसे मिलेगी, U इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। U आपकी क्या टोटल एनर्जी है, वो दोनों सम का सम है, जो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका है प्लस में जो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में उसका। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई वाई स्क्वायर होती है। ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी आपकी क्या होगी, 1/2 बी जेड का स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट होती है। ठीक है ना, आप ये याद रख लेना, आपके बहुत ज़्यादा यूज होंगे। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपकी एनर्जी क्या होगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई वाई स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगी, 1/2 बी जेड स्क्वायर अपॉन 2 न्यू नॉट हो गया। ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ई वाई की डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये आपके दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं, जो आपकी प्लेन वेव प्रोपगेशन कर रही है उसके। ठीक है ना, हो गया। अब देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है ना वॉल्यूम में, वो आपकी क्या होती है, यू आपकी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड आ गई, इज इक्वल टू यू इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डी एक्स डी वाई डी जेड आपका क्या है, वॉल्यूम है इसकी पूरे एलिमेंट की। ठीक है ना, वॉल्यूम मानी थी ना हमने, ये डी एक्स डी वाई डी जेड पूरे इसकी। तो यू आपकी क्या एनर्जी है, ये आपका एरिया है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम है। तो आपकी एनर्जी क्या आई थी, ये थी, आपने दिखा दिया पर। और इसमें देखो इसने क्या किया, आपका बी जेड है, तो आपका बी क्या होता है, न्यू नोट एच होता है ना, सॉरी बी जेड आपका क्या होता है, न्यू नोट एच जेड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन हमने कई बार पढ़ लिया है। तो बी जेड की जगह इसने क्या कर दिया, न्यू नोट एच जेड पुट कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, यू की वैल्यू इसमें पुट कर दिया आपकी, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम आ गई। ठीक है सर, इन वॉल्यूम आ गई। तब हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ दोनों साइड। ठीक है, इसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, कर ले यू ओपन कर ले टी हो गया। इसका करेंगे पहले, तो देखो इसमें देखो एप्सिलॉन नॉट ई वाई है आपका, तो टाइम के साथ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट तो आपका कॉमन होता है, ई वाई का करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 आगे चले जाएगा, 2 ई वाई कर ली ई वाई अपन कर ली टी हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी टर्म बच गई है। इसी तरह इसमें करेंगे, आपका न्यू नोट कॉमन है, इसका करेंगे 2 एच जेड कर लिया, एच जेड अपन कर ली टी हो गया, ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी टर्म ये आ गई, बार आपका डी एक्स डी वाई डी जेड था। ठीक है, तब देखो अब हम क्या करेंगे, नाउ टाइम डेरिवेटिव ऑफ ई वाई एच जेड इन टर्म ऑफ देयर स्पेस डेरिवेटिव आर गिवन बाई। जो आपके टाइम डेरिवेटिव है ना ई वाई और एच जेड है, उनको हम क्या लिखेंगे, स्पेस डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कर ली ई वाई अपॉन कर ली एक्स इजिकल टू कर माइनस कर ली बी जेड अपॉन कर ली टी। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका क्या होगा,
करली बी जेड अपॉन करली एक्स इजिकल टू न्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली ई वाई अपॉन करली टी। तो ये तो आपके क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। ये आपको क्या करने याद रखने हैं स्पेस डेरिवेटिव के टर्म में। तो पहला तो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ करली ई वाई अपॉन करली एक्स हो गया ठीक है, और इजिकल टू माइनस करली बी जेड अपॉन करली टी हो गया। दूसरा क्या कर दिया आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। क्यों, वाई डायरेक्शन में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड में आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो करली बी जेड अपॉन करली एक्स हो गया, ठीक है ना। इजिकल टू आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका बी जेड लिया है तो इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे आपका माइनस न्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली वाई अपॉन करली टी हो गया, ठीक है, कंप्लीट इतना। और ये क्यों लिया इसे देखो, आपका ई वाई और बी जेड किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपका एक्स और टी के ऊपर होता है ओनली डिपेंड, ठीक है। तो आपका ई वाई अपना आपके एक्स के साथ करेंगे तो आपका बी जेड का टाइम के साथ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक्स के साथ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ करेंगे, ठीक है। और ये न्यू नोट एप्सिलॉन नोट इसने लिया, ये आपका इसके और इसके बीच में आपका रिलेशन होता है, ठीक है, थोड़ा लिया होगा इसने, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद देखो इसने क्या किया आपका, देखो इससे भी हम कर सकते हैं एप्सिलॉन नोट ई वाई करली ई वाई अपॉन करली टी, ये आपका क्या होगा करली बी जेड अपॉन करली एक्स होगा, ठीक है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपकी 6.41 इक्वेशन है ना, 6.41 ये इक्वेशन है। तो इसका हमने क्या कर दिया, आपकी किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी करली यू अपॉन करली टी इजिकल टू एप्सिलॉन नोट। इसने देखो अब आपकी देखो एप्सिलॉन नोट करली ई वाई अपॉन करली टी है आपका, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप क्या करो, देखो ये जो टर्म है ना, इसको ई वाई को छोड़ के आपका एप्सिलॉन नोट करली ई वाई अपॉन करली टी है आपका, देखो ये। तो इसने आपने क्या कर दिया, इसकी जगह आपने लिख दिया करली एच जेड अपॉन करली एक्स लिख दिया, ठीक है ना। सिंपली आपने क्या किया, ई वाई छोड़ के इस पूरे की जगह आपने क्या कर लिया माइनस करली एच जेड अपॉन करली एक्स लिख दिया, ठीक है। माइनस आपका कैसे लिया इसने, वो आप देखेंगे एक बार, ठीक है। तो अगले वाले में क्या कर दिया इसने, न्यू नोट को छोड़ के मतलब एच जेड को छोड़ के पूरे इसको क्या लिख दिया इसने करली ई वाई अपॉन करली एक्स लिख दिया, ठीक है। और बाहर आपका क्या था डी एक्स डिवाइड डी जेड था, ठीक है, हो गया इतना। तब देखो ये आपका क्या बन रहा है, देखो जब आपका ई वाई और एच जेड का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के साथ, तो आपका u इंटू वी से हो जाता है आपका एक बार एच जेड इसका एक्स के साथ, एक बार एच जेड इसका एक्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, बार आपका क्या डी एक्स डिवाइड डी जेड है, ठीक है ना, हो गया इतना। तो अब देखो इसने पता है कैसे लिखा, ये देखो आपका एप्सिलॉन नोट करली ई वाई अपॉन करली टी था ना, और आपने क्या लिया ई वाई कॉमन लिया था, देखो। और आपका रिलेशन हमने पढ़ लिया, तो आपके स्पेस डेरिवेटिव में होते थे आपका बी का रिलेशन क्या होता है, बी इजिकल टू न्यू नोट एच होता है ना, बी की जगह आप न्यू नोट एच पुट कर दोगे तो एच आपका क्या आएगा, एच जेड आएगा। आपका इस न्यू नोट से आपका न्यू नोट कैंसिल हो गया, आपका करली एच जेड अपॉन करली एक्स आपका क्या आ गया एप्सिलॉन नोट माइनस का करली वाई अपॉन करली टी आ गया, ठीक है ना। तो उसकी जगह आपने पुट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये होगा, इसमें आप क्या पुट कर दो, बी की जगह न्यू नोट एच जेड पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका देखो इसकी जगह आपका आ जाएगा ये करली वाई अपॉन करली एक्स आ गया, ठीक है, आ गया समझ में आपको। फिर ये आपका क्या बनता है, ई वाई एच जेड का डिफ्रेंशिएशन बनता है एक्स के साथ, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, लेट अस नाउ एक्सप्रेस सरफेस इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इन द सेम फॉर्म एज इक्वेशन 6.42। आपका जो सरफेस इंटीग्रल है ना, आपको सेम फॉर्म में आपकी जो इस इक्वेशन में उसके, ठीक है ना। फॉर ए प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो आपका प्लेन वेव क्या कर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपका एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, द एनर्जी मस्ट फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो आपकी एनर्जी एक्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी ओनली बिकॉज ई वाई एंड एच जेड डिपेंड ओनली ऑन एक्स एंड टी, क्योंकि आपका ई वाई और एच जेड क्या है आपका एक्स और टी के ऊपर डिपेंड ओनली, ठीक है ना। देयर फॉर द एनर्जी फ्लो इनटू और आउट ऑफ द वॉल्यूम टेक प्लेस थ्रू द फेस डी वाई डी जेड ओनली।
और आपका जो एनर्जी फ्लो कर रही है ना, मतलब एनर्जी वॉल्यूम के अंदर कर रही है और उससे बाहर निकल रही है, वो आपकी क्या होगी, फेस डी वाई और डी जेड में होगी। और ऐसा आपका क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसने क्या बताया, पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल होता है वो आपका सेम फॉर्म में होता है इसके। ठीक है ना। और इसने क्या बताया, आपका प्लेन वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है, तो आपकी एनर्जी किस में से फ्लो करेगी, आपकी एक्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी ओनली। क्यों करेगी, आपका ई वाई और एच जेड आपका क्या ओनली एक्स और टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, देयरफॉर तो आपका क्या होगा, जो आपकी एनर्जी वॉल्यूम के अंदर जाएगी और बाहर आएगी ना, वो आपकी किस में होगी, आपकी फेस डी वाई और डी जेड में होगी। ठीक है, और ऐसा आपका होगा एक्स डायरेक्शन में। तो सिंपल सीधी बात ये है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या किस में होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में होगा। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ई वाई डायरेक्शन में, और एच जेड आपका जेड डायरेक्शन में होगा। ये आपके डिपेंड होंगे आपके एक्स और टी के ऊपर। ठीक है, हो गया। अब देखो इसने क्या किया, आपका सरफेस इंटीग्रल होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो आपके किसकी इक्वल, आपका एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स। ये आपका क्या, आपका ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर है ना, जो आपका एनर्जी फ्लो कर रहा है वो है। ठीक है, इस साइड आपका क्या है, डी वाई डी जेड आ गया, माइनस एस एक्स इंटू एक्स डी वाई डी जेड। तो अब देखो आपका एस एक्स आपका अंदर वाला क्या, आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो आपका एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और ये भी आपका वो है, और ये बार आपका एक्स प्लस डी एक्स है ना, ये आपका क्या है, देखो एक तो आपका है यहाँ पर आपका एनर्जी फ्लो कराया था ना वो था, एक आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जाकर आपका क्या होगा, डी एक्स आपका बढ़ गया था, एक्स प्लस डी एक्स हो गया था ना। ठीक है, तो आपका देखो एस एक्स इंटू ये आपका क्या है, एरिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब चेंज हुआ ना, आप कैसे निकालेंगे, इसके में से आपका ये घटाएंगे। ठीक है, और साथ में आपका क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर आएगा। ठीक है, एस एक्स और ये किसका है, एक्स प्लस डी एक्स का है, माइनस एस एक्स किसका, एक्स का है। ठीक है, ये लिख लिया। साथ में आपका क्या क्या आएंगे, डी वाई और डी जेड आएंगे, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आपका क्या है, वाई और जेड में। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब आप करोगे तो इसमें आपका देखो, आपका डी वाई डी जेड कॉमन आ गया, और ये आपका क्या होता है, चेंज होता है एस एक्स में। ठीक है, करली एक्स के साथ। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, करली एस एक्स अपॉन करली एक्स, बार आपका क्या आ गया, डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया आपका। ठीक है ना, ये देखो ये करोगे ना आपको सोल्व, तो आपका एक डी एक्स इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो कर लिया एस एक्स अपॉन कर लिया एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका किसके इक्वल होता है, आपका इन दोनों में जो चेंज आता है ना उसके इक्वल होता है। ठीक है ना, आप ये याद रखना। तो आपने सिंपल यही किया था, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, कर लिया एस एक्स अपॉन कर लिया एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या है, आपका एस एक्स में चेंज आ रहा है जब आपका एक्स चेंज हुआ डी एक्स से। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये इक्वेशन और इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और इस किस में पुट करेंगे, आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, तब देखो आपका ये आपका सरफेस इंटीग्रल, ये आपका चेंज इन एनर्जी है। ठीक है ना, तो आपका इस साइड क्या चेंज एनर्जी की वैल्यू पुट होगी, इस साइड आपकी सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपका इसके इक्वल में आपकी ये आ गई। ठीक है, ये इजिकल टू ये लिख लिया आपने, हो गया। अब देखो आप क्या करोगे, आपका वॉल्यूम एलिमेंट है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड, आपने दोनों कैंसिल कर दिए। तब देखो ये आपका क्या है, कर लिया एक्स के साथ आपका डिफरेंशिएट है दोनों, तो आपने ये भी कैंसिल कर दिए, तो आपका हो गया ये। नहीं तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो आपका कर लिया एक्स वाला है आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आ गया, ई वाई एच जेड इजिकल टू एस एक्स आ गया। ठीक है, तो इससे में क्या पता चलता है, ऐसा आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है ई और एच का। ठीक है, जनरल केस में हम करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच होता है। तो अब देखो आपका पॉइंटिंग वेक्टर में क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी फ्लो देगा। ठीक है, इतना हो गया था, ये आपका क्या आ गया था, ई वाई एच जेड आ गया था इक्वल टू एस एक्स आ गया था। और आपका जनरल केस में पॉइंटिंग वेक्टर आपका क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है ई और एच का, और ये हमें क्या बताता है, एनर्जी फ्लो का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ई एंड एच। और जो आपकी एनर्जी फ्लो करेगी ना, आपके किसके परपेंडिकुलर होगी, आपका जो प्लेन है ना ई और एच का, उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्रॉस एच, और ये आपकी किसकी डायरेक्शन, आपकी ई क्रॉस एच की डायरेक्शन है।
अब देखो आपका पॉइंटिंग वेक्टर ऐसे होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। और आपका एच है, बी का रिलेशन हमें पता है, बी इजिकल टू न्यू नोट एच होता है, ठीक है। एच की जगह आपने क्या कर दिया, बी अपॉन न्यू नोट लिख दिया, तो ई क्रॉस बी अपॉन 12 आपका न्यू नोट आ गया, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो आपकी ई और एच की वैल्यू आपकी क्या है, इक्वेशन 6.44 में देखो ई और एच की वैल्यू आप किस इक्वेशन में आपकी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है ना। तब देखो एज ई एंड एच आर साइनसोइडल फील्ड, आपके ई और एच आपकी क्या है, साइनसोइडल फील्ड है। तो आपकी एवरेज वैल्यू एच की आपकी क्या आएगी, एच इजिकल टू ई इफेक्ट क्रॉस एच इफेक्ट, ठीक है। तो ई की वैल्यू हमें पता है, देखो ई की वैल्यू आपकी इफेक्टिव है, आपका ई इफेक्टिव क्या होता है, ई नोट बाई रूट 2 होता है। इसी तरह से आपका एच इफेक्टिव भी एच नोट बाई रूट 2 होता है, दोनों पुट कर दिए तो रूट टू आपका 1/2 आ गया, ये आपका क्या आ गया, पॉइंटिंग वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये आपकी कब वैलिड होती है, जब आपने क्या किया, अप्लाई टू क्लोज सरफेस सराउंडेड ए वॉल्यूम, जब आपने क्या कर दिया, ये आपने अप्लाई कर दी किसी भी क्लोज सरफेस पे वॉल्यूम के सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं, इसका रिवीजन कराते हैं आपको। देखो ये आपका टॉपिक क्या था, प्रोपगेशन एनर्जी और पॉइंटिंग वेक्टर था, ठीक है ना। तो हम सबको पता आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, स्पेस में कब प्रोड्यूस होती हैं, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में वेरिएशन आपकी एक साथ आती है तब प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगी ना, वो आपकी क्या होंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और प्रोपगेशन का मतलब आपके पास क्या होता है, प्रोपगेशन का आपके पास मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी आपकी जो स्टोर्ड है वो आपका फ्लो कर रही है, ट्रांसमिशन कर रही है, वो आपका क्या होता है, प्रोपगेशन का मतलब वो होता है, ठीक है ना। कि क्या है, जो आपका एनर्जी स्टोर्ड है ना, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वो आपका ट्रांसमिशन और फ्लो करेगी, वो आपका प्रोपगेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन एंड एवेल्यूएट द एनर्जी प्रोपगेशन वेक्टर। तब हम क्या करेंगे, आपका एनर्जी प्रोपगेशन वेक्टर एस को डिफाइन करेंगे, वो आपका क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। ये आपकी प्रोपगेशन एनर्जी होगी, आपका पॉइंटिंग वेक्टर अब करेंगे हम, ठीक है। तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, वो आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग वेक्टर आपका क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है इन ऑप्टिक्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपकी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की परपेंडिकुलर होती है। और ऑप्टिक्स में हम क्या कहते हैं, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। तब हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर का मीनिंग को समझेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक वॉल्यूम कंसाइडर कर लिया, ये आपने वॉल्यूम कंसाइडर कर लिया, और ये क्या आपकी क्लोज सरफेस की सराउंड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद इन द वॉल्यूम का एक्सप्रेशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, लेट यू विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद इन द वॉल्यूम, हमने मान लिया आपकी यू क्या, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है किसी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना। यू मान लिया अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है किसी वॉल्यूम के अंदर। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एनर्जी क्या होगा, टाइम के साथ ये होगा, ठीक है ना। कर ली यू अपन कर ली टी, ये आपका क्या होगा, चेंज इन एनर्जी विद टाइम हो गया, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल, आपका सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है, पॉइंटिंग वेक्टर के, ठीक है ना। हो गया ये। अब देखो आपका एरिया आप किससे डिनोट करोगे, आप डी ए से डिनोट करोगे, ठीक है। डी ए आपका क्या है, एरिया है। वो और वाकई में करते थे डी एस से हम एरिया को डिनोट करते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम क्या करें, डी ए से करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपका डी एस आपका क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। और आपका ये नेगेटिव साइन है ना, आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कि जो आपका एनर्जी है ना, वह क्या कर रही है, वॉल्यूम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, एक वॉल्यूम डी एक्स डिवाइड डी जेड मान ली, जैसे ये आपकी वॉल्यूम एलिमेंट था, ठीक है। इसमें आपकी वॉल्यूम क्या होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो आपकी डी एक्स होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी डी वाई होगी, और जेड एक्सिस के लॉन्ग आपकी डी जेड होगी, ठीक है। और आपकी क्या है, प्लेन वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपकी एक्स डायरेक्शन में। देखो ये एस एक्स है ना, आपकी क्या प्लेन वेव है और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ पर आपका क्या है, एक्स है, और यहाँ पर आपका क्या एक्स प्लस डी एक्स आ गया, मतलब क्या हो रहा है, एस एक्स में आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम में इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कैसे लिखेंगे, आपका यू आपकी क्या एनर्जी है जो पर यूनिट वॉल्यूम में आपकी स्टोर्ड है।
तो वो आपके किसके कारण होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपकी एनर्जी क्या होगी, 1/2 होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपकी क्या होगी, 1/2 BZ² होगी। ये आप दोनों इक्वेशन याद रखना, ठीक है। तब आपने बी की जगह क्या पुट कर दिया, μ0H होता है, ठीक है। जेड एक्सिस में है तो आपका BZ=μ0HZ हो गया। तो पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ गया। तो देखो BZ आपने पुट किया, μ0² HZ² होगा, नीचे वाले से μ0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम। आपकी वॉल्यूम dx/dy/dz में आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो होगी, ठीक है। इसको कैपिटल E से डिनोट कर दिया, u × dx/dy/dz। तो स्मॉल u की वैल्यू पुट कर दिया आपने ये, और बार आपका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ। ये कर दिया, प्लस में इसका कर दिया, ठीक है। तब देखो 1/2 ε0 आपका कॉमन है, इसका आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2EY करली EY करली x हो गया, ठीक है। तो आपका ऊपर वाले 2 से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपका HZ का करेंगे, 2HZ करली HZ करली x होगा। 2 से नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो गया तो आपका ये आ गया, ठीक है। पर आपका सिंपल ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, EY और HZ का क्या करेंगे, टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। किस में, इन टर्म ऑफ स्पेस डेरिवेटिव में। तो आपका देखो करली EY करली x होगा, आपका वो किसके इक्वल होगा, आपका माइनस करली BZ करली t होगा, ठीक है ना। और फिर आपका क्या करोगे, BZ का करोगे करली BZ करली x, उसका आपके पास क्या हुआ, माइनस μ0 करली EY करली t होगा, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखो। तो इसके बाद आपने देखो क्या किया, आपकी ये इक्वेशन थी, तो आपने क्या कर लिया, आपने EY आपने बाहर ले लिया, ε0 करली EY करली t है। तो देखो आपका, तो देखो सबसे पहले आप पता क्या कर लेंगे, आपका BZ है, तो BZ आपने पढ़ा था, आपका क्या हो गया था, μ0HZ हो गया था। तो आप BZ की जगह पुट कर लोगे तो आपका HZ आ गया, μ0 है आपका, μ0H आ गया, μ0 से आपका μ0 कैंसिल हो गया। आपका क्या करली HZ करली x हो गया, = ε0 करली EY करली t हो गया, ठीक है। तो आपका देखो EY को छोड़ के आपका ε0 करली EY करली t आपका क्या आ गया, उसकी जगह आपका आ जाएगा करली HZ करली x आ जाएगा, ठीक है। प्लस में इसमें क्या कर लिया आपने, HZ ले लिया बाहर, तो μ0 करली HZ करली t आपका क्या होगा, तो ये आप इससे कर लोगे। तो BZ की जगह पुट कर दोगे, μ0 HZ पुट कर दिया आपने, ठीक है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा, करली EY करली x आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा नहीं आपने क्या किया। तो सिंपल आपने क्या करना है, BZ की जगह आप μ0 HZ पुट कर दोगे, इसी तरह इसमें कर देंगे, ठीक है, दोनों में। तो आपका जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें तो EY को छोड़ के आपकी पूरी टर्म पुट हो जाएगी, आपकी HZ वाली इसमें होगी वो, और दूसरे में हो जाएगी आपकी करली EY करली x हो जाएगी, ठीक है। तो बार आपका ये हो गया। और ये आपका देखो, ये आपका क्या है, EY EZ का आपका टाइम dx के साथ आपका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने लिख दिया, देखो ये लिखो, EY HZ का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तब u × v से होगा। एक बार EY HZ इसका करली HZ करली x हो गया, एक बार HZ करली EY करली x आपका इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। आगे इतना, और साथ में आपका क्या है, नेगेटिव साइन चल रहा है, ठीक है ना। तब हम देखो क्या करेंगे, और ये माइनस इसने पता कैसे लिया है, आप इनकी वैल्यू पुट करोगे ना, इनके साथ माइनस आएगा दोनों के साथ, ठीक है ना। वो माइनस आपने बाहर ले लिया है, ठीक है ना, इसलिए लिखा है इसने। तब हम क्या करें, देखो आपका सरफेस इंटीग्रल है ना पॉइंटिंग वेक्टर का, वो आपका किस में, आपका सेम फॉर्म में है, इस इक्वेशन के सेम है, ठीक है। ये तो हमें पता आपका प्लेन वेव किस में ट्रेवल कर, आपका x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में करेगी, आपकी x डायरेक्शन के अलॉन्ग करोगी, ठीक है। तो क्या बताया, आपका प्लेन वेव आपका x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो आपकी एनर्जी का फ्लो भी किस में होगा, आपका x डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपका EY और HZ आपका किसके ऊपर डिपेंड है, x और t के ऊपर डिपेंड है केवल, ठीक है। Therefore energy flow into or out of the volume take place through the phase dy/dz only। तो जो आपकी एनर्जी क्या कर रही है, वॉल्यूम में जा रही है और बाहर आ रही है ना, वो आपकी किस में फ्लो किस में
होगी वो आपकी डी वाई और डी जेड फेस में होगी, ठीक है। और एस आपका क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। हो गया क्लियर इतना। तब देखो आपका सरफेस इंटीग्रल है ये पॉइंटिंग वेक्टर का, आपका किसके इक्वल होगा, आपका एस एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन नहीं, मतलब इसका एस एक्स आपका ब्रैकेट में है, ये आपका किस पॉइंट के ऊपर है, आपका इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। दो बार आपका एस एक्स है, किस पॉइंट के ऊपर, आपका एक्स पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और साथ में आपका क्या है, डी वाई डी जेड है, ये आपकी क्या आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है बाहर और अंदर जा रही है ना, वो है, ठीक है। यहाँ से तो आपकी बाहर निकल रही है, यहाँ से आपके अंदर जा रही है, वो हो गई। तब ये देखो ये आपका इसका क्या मतलब, आपके पास ये कर आपका चेंज हो रहा है एस एक्स में, जब आपका एक्स चेंज होगा डी एक्स से, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास क्या है, आपका एस चेंज हो रहा है जब आपका क्या होगा, एक्स चेंज होगा डी एक्स से, ठीक है। तो आपने डी वाई डी जेड दोनों में कॉमन ले लिया, और इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, कर लिया एस एक्स अपन कर ली डी एक्स, कर लिया एक्स इंटू डी एक्स। तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये आपका क्या चेंज इन एस एक्स है जब आपका एक्स चेंज होगा डी एक्स से, ठीक है। तब हम पता क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी का टाइम के साथ वेरिएशन है ना, आपका सरफेस इंटीग्रल का इक्वल होगा। तो आपका एनर्जी का वेरिएशन आपका ये है, सरफेस इंटीग्रल का इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसको इसके इक्वल लिख देंगे, लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करोगे, पुट कर दिया। तो आपका देखो आपका ये देखो कर ली ई वाई एच जेड डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया, ठीक है। ये आपका होगा सरफेस इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपका क्या था, माइनस था, तो आपका सरफेस इंटीग्रल वाला था ना ये, तो आपका ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तब आपका सिंपल ये आ गया। तो हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, तो डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल दोनों का। और अब हम क्या कर देंगे, दोनों इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के साथ, तो आपको कर ली डी एक्स कर लिया अपॉन कर ली एक्स कट गया, ये भी आपका कट गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ई वाई एच जेड इजिकल टू एक्स एक्स बच गया आपका, ठीक है। तो जनरल केस में आपका एस क्या आ गया, एस क्या होता है आपका, ई और एच का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हो गया ये। और एस आपका क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, जो हमें क्या बताता है, एनर्जी फ्लो का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। और एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ई और एच के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और आपका वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ई क्रॉस एच होगी, ठीक है। हो गया ये। तो आप देखो इस फिगर से देख सकते हो आपका ई क्रॉस एच, ई और एच है ना आपका, ये आपके किसके परपेंडिकुलर होंगे, आपके प्लेन के होंगे आपके, ठीक है ना। ये आपका क्या एनर्जी का फ्लो है, और ये किसके परपेंडिकुलर, आपके ई और एच के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। समझ में आ गया। एस क्या आपका प्लेन की डायरेक्शन है, जो एनर्जी फ्लो करा है उसकी, और ये किसके परपेंडिकुलर, आपका ई और एच के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, और आपका एस इजिकल टू ई क्रॉस एच होता है, तो बी इजिकल टू न्यू नोट एच होता है ना। एस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बी अपॉन न्यू नोट पुट कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी 1/न्यू नोट कॉमन, ई क्रॉस बी आ गया आपका, ठीक है। तो आपकी ई और एच की वैल्यू आपकी क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, ठीक है। तो ई और एच जेड आपका क्या है, साइनसॉइडल फील्ड है, ठीक है। ई और एच आपका क्या साइनसॉइडल फील्ड है, तो उनकी एवरेज वैल्यू क्या होगी एस की आपके पास, एस इजिकल टू ई इफेक्टिव इंटू एच इफेक्टिव। ई इफेक्टिव आपका क्या होता है, ई नोट बाई √2 होता है, एच इफेक्टिव क्या होता है, एच नोट बाई √2 होता है, ठीक है। दोनों पुट कर दी, √2 से आपका √2 दोनों का √2 इंटू √2 आपका क्या होगा 2 हो गया, इंटू में क्या होगा ई नोट इंटू एच नोट हो गया, ठीक है। और ये इक्वेशन आपके लिए किसके लिए वैलिड होगी, आपकी जब वैलिड होगी जब आपका ये क्या होगा, क्लोज सरफेस के लिए आपका अप्लाई करा जाएगा तब, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हमने करा दिया अच्छे से, तो आप भी इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के बेसिस से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।